बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 61 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द 4 बेसिक टेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। 4 बेसिक टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसे बताना है हमें। और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर, और हम इसके टाइप्स बताने हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के। देयर आर 4 बेसिक टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में क्या होता है? Description is used in all forms of writing to create a vivid impression of a person, place, objects or events. Example, to describe a special place and explain why it is special. किसी भी चीज के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना, मतलब इसके बारे में विस्तार से बताना, चाहे वो चीज जो बनी हुई हो, चाहे किसी पर्सन के बारे में विस्तार से अच्छे से बताना है, किसी जगह के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में, मतलब किसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स में उसकी इंफॉर्मेशन देने को ही हम डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे लेंगे कि कोई स्पेशल प्लेस है तो उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना होगा कि ये स्पेशल जगह क्यों है, किस वजह से है, और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कारण है, क्यों ये जो जगह है वो इतनी स्पेशल है। इट आल्सो डिस्क्राइब दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। जैसे कि हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी को बताते हैं कि हमारी लाइफ में कोई जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कौन है, क्यों और किस प्रकार से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें किसी को फुल डिटेल में बताना, तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव माना जाएगा। इट इज यूजुअली यूज्ड टू हेल्प अ राइटर develop an aspect of their work. Example, to create a particular mood, atmosphere or describe a place so that the reader can create vivid pictures of character, place, objects and etc. जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से अगर हम बुक्स को लें तो बुक्स में जब भी हम पिक्चर वगैरह देखते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी राइटर्स होता है या फिर कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक होता है उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे अगर कोई राइटर हो तो उसके पहले बताया जाता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन से सन में हुआ, स्टार्टिंग की पढ़ाई कैसी की, फिर उसने मतलब पूरी लाइफ में क्या क्या, उसकी मृत्यु कब हुई, उसने क्या क्या गद्यांश या उपन्यास लिखे, मतलब पूरी इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देना ही इसमें बताया गया है। जैसे कि किसी राइटर के बारे में जैसे हमने लिखा उसके बारे में क्या होता है, उसका पार्टिकुलर मूड कैसा था, क्या एटमॉस्फेयर था, किसी के बारे में लिखने के लिए क्या उसका डिस्क्रिप्शन था उस जगह को लेके। और जब हम उस चीज को पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें उसके लिए बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह, उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, उसके प्लेस के बारे में बताया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में फुल डिटेल्स में बताया जाता है। डिस्क्रिप्शन इज अ स्टाइल राइटिंग विच कैन बी यूजफुल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा क्या होता है, राइटिंग पर्पस है, राइटिंग का स्टाइल है जिसे कि हम बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है और जिसे हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे टू इंगेज द रीडर अटेंशन, जिससे क्या होता है जो हमारा रीडर जो भी पढ़ने वाला होता है उसे पढ़ते वक्त अटेंशन फॉर्म में रहता है, मतलब अच्छे से सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनता है। बी पॉइंट है टू क्रिएट कैरेक्टर्स, उसका क्या कैरेक्टर है उसको भी देखना है। टू सेट अ मूड, और जब हम किसी का डिस्क्रिप्शन करते हैं या पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसके बारे में उसका जो मूड होता है उसको भी देखना होता है, उसको भी समझना होता है। सेकंड पॉइंट है नरेटिव टेक्स्ट टाइप। जो नरेटिव का जो टेक्स्ट होता है वो किस टाइप का होता है? नरेशन इज द टेलिंग ऑफ अ स्टोरी। नरेशन में क्या होता है, हम किसी भी स्टोरी के बारे में जानते हैं। इट्स मेन पर्पस इज टू एंटरटेन, टू गेन एंड होल्ड अप रीडर इंटरेस्ट। नरेटिव में क्या होता है, नरेशन में क्या होता है, इसका पर्पस, इसका काम ही होता है कि जब हम उसे पढ़े तो उसे पढ़ के हमें क्या एंटरटेनमेंट हो, हमें उसे एंजॉय फील करें, उससे हमें प्रॉफिट हो और इसे पढ़ते वक्त हमें एक अच्छा सा इंटरेस्ट महसूस हो जिससे कि हमारे उसे दोबारा पढ़ने का मन करे। इट कैन आल्सो बी रिटन टू टीच और इन्फॉर्मेशन टू चेंज एटीट्यूड, सोशल ओपिनियंस। इससे क्या होता है, ये इस तरीके से इसलिए होता है कि जिससे कि हम इसे बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, हमारी जिज्ञासा भी बनी रहती है, इसमें दिलचस्पी भी रहती है इसे पढ़ने में, और इससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हमारा जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड्स होता है वो भी चेंज होता है और समाज को लेके जो हमारा नजरिया होता है वो भी इसके वजह से चेंज होता है। नरेटिव सीक्वेंस पीपल कैरेक्टर्स इन द टाइम एंड प्लेस। जो नरेटिव का जो सीक्वेंस होता है वो जो भी इसमें कैरेक्टर्स में पीपल होता है उसके टाइम और प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट डिफरेंस फ्रॉम रिकाउंट्स इन दैट थ्रू द sequencing the stories set up one or more problems which must eventually find a way to be resolved.
परंतु क्या होता है जब हम कोई स्टोरीज वगैरह को पढ़ते हैं तो समझने के लिए उसके सीक्वेंस में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे रिकाउंट करना भी जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है जब स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते टाइम हमें एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है, उसे समझने के बाद उसे हमें रिसॉल्व करने की भी जरूरत होती है, जिससे कि हम स्टोरी को अच्छे से समझ पाए और उसका जो उद्देश्य है वो जान पाए। द कॉमन स्ट्रक्चर और बेसिक प्लान ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट इज नॉन एज द स्टोरी ग्रामर। जो उसका जो स्टोरी का जो टेक्स्ट बना होता है जिस टाइप से वो हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें क्या होता है हमें एंजॉयमेंट इंटरेस्ट तो मिलता है, प्लस में क्या होता है इससे हमें क्या होता है जो हमारे ग्रामर होती है उसमें भी सुधार होता है, हम बहुत सारी चीजें इससे सीखते हैं। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से प्लान किया जाता है कि जिससे हम उसे इजी तरीके से पढ़ भी सके और जो हमारी ग्रामर होती है उसे इम्प्रूव कर भी सके। इस वजह से जो नरेटिव होता है, नरेशन होता है, उसका अदर नेम इन्होंने स्टोरी ग्रामर भी रखा, जिससे कि हमारी क्या होता है स्टोरी पढ़ के ग्रामर में सीख सके, ग्रामर का फायदा हो सके। Although there are numerous variation of the story grammar, the typical elements are, इसलिए क्या है जो हमारे जो स्टोरी ग्रामर है उसके वेरियस क्या होता है टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिसे कि हम देखेंगे। सेटिंग, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी अकर। सेटिंग में क्या होता है हमें ये देखना होता है कि हमारी स्टोरी कब और कहाँ पे बनाई गई, कैसे बनाई गई। कैरेक्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल और कैरेक्टर इन द स्टोरी। जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है, क्योंकि जो रोल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी को समझने के लिए, जानने के लिए या फिर स्टोरी बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है इनिटेटिंग इवेंट एंड एक्शन और अकरेंस दैट एस्टेब्लिश प्रॉब्लम और अ गोल। इसमें क्या होता है जब हम किसी भी स्टोरी को बनाते हैं तो उसका एक इंटरेस्ट होता है। इसमें क्या होता है ये किसी एक्शन या किसी गोल के उद्देश्य को लेके बनाया जाता है, जिसमें हमें पूरा निश्चय करना होता है कि हमें किसका क्या किरदार रखना है और किस तरीके से इसे हमें दूसरों के सामने पेश करना है और फिर इसे हमें राइट करना है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट या गोल, द फोकल पॉइंट अराउंड विच द होल स्टोरी इज ऑर्गेनाइज। इसमें क्या होता है जब हम स्टोरी बनाते हैं तो उसमें जो हमारा गोल उद्देश्य होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और उसी चीज को बार बार दर्शाया जाता है जिससे कि बच्चे उसे समझ सके। फिफ्थ पॉइंट है इवेंट्स, वन और मोर अटेम्प्ट बाय द मेन कैरेक्टर्स टू अचीव द गोल और सॉल्व द प्रॉब्लम। इवेंट्स, इसमें क्या होता है हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को बनाते हैं, जिससे क्या होता है हमें उस स्टोरी को समझने में भी आसानी होती है, अपने जो हमारा गोल होता है उस स्टोरी को पढ़ के उसे भी हम अचीव कर पाते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसे भी हम सॉल्व कर पाते हैं। पॉइंट है रिसोल्यूशन, द आउटकम्स ऑफ द अटेम्प्ट टू अचीव द गोल। इसमें क्या होता है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो हमारा गोल होता है उस तक पहुंच पाते हैं। टाइप्स ऑफ नैरेटिव, नैरेटिव के टाइप्स क्या होते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नैरेटिव, जो नैरेटिव्स होते हैं हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। दे कैन बी इमेजिनरी, फैक्चुअल और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें क्या होता है जो हमारा स्टोरी होता है वो इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है, फैक्चुअल भी होता है, रियल में भी होता है और क्या होता है इन दोनों का कम्बिनेशन भी होता है। दे मे इंक्लूड फेयरी स्टोरी, एडवेंचर स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, हॉरर एंड मिस्ट्रीज। इसमें क्या होता है जो हमारा नैरेटिव स्टोरी होता है वो फेरी के ऊपर परियों की कहानी भी हो सकती है, स्टोरीज भी हो सकती है, कुछ एडवेंचर्स की भी स्टोरी हो सकती है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है, कोई हॉरर भूतिया भी हो सकती है, फिर कोई मिस्ट्री के ऊपर भी हो सकती है हमारी स्टोरी। सो इफ देयर इज प्लान फॉर राइटिंग नैरेटिव टेक्स्ट, द फोकस शुड बी ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है जब हम नैरेटिव या फिर स्टोरी कुछ भी लिखते हैं तो उसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके ऊपर पहले हमें प्लान करना होता है कि हमें किसका क्या कैरेक्टर्स रखना है, किस तरीके से हमें दूसरों के आगे शो करना है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो देखेंगे। फर्स्ट है प्लॉट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसमें होता है हमें देखना होगा कि हमें किस तरीके से इसे प्रस्तुत करना है कि हम जैसे कहीं गए तो उसके वहां जाते हैं हमें क्या हुआ। सेटिंग, वेयर विल द स्टोरी टेक प्लेस, व्हेन विल द स्टोरी टेक प्लेस। इसमें क्या होता है हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे और कब कहाँ पे स्टोरी को बनाई गई, किस जगह पे बनाई गई और उसमें उस जगह पे उसके साथ क्या हुआ, ये भी हमें खुद से ही उसके बारे में पहले से ही डिस्कस करके या फिर पूरा लिख के हमें तैयार करना होता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर, हाउ विल द स्टोरी बिगिन। हमें जब स्टोरी को स्टार्टिंग करनी होती है तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या थीम रखने हैं। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट आएंगे, किस तरीके से क्रिएट करना है। हाउ इज प्रॉब्लम गोइंग टू ऑब्जर्व, और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके देख के सॉल्व कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन,
वट हु आर द मेन कैरेक्टर्स में किसका जो है कैरेक्टर्स देखना होता है, किसका जो कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर होता है। वट डू दे लाइक टू, और उसमें जो उसका कैरेक्टर्स होता है वो किसकी तरह दिखता है, किस टाइप का उसका रोल होता है वो भी हमें देखना होता है। थीम, वट इज द थीम मैसेज द राइटर इज अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट, इसमें क्या होता है जो भी हमारा थीम या फिर कोई भी मैसेज होता है जो हमें लोगों तक पहुंचाना होता है वो भी हमें देखना होता है कि किस तरीके से राइटर ने इसमें थीम या मैसेज लिखा है और वो किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करता है। एक्सपोजिशनरी टेक्स्ट, इट्स एम्स एट एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब यही होता है, इसका एम ही होता है कि हम जब किसी के बारे में इसमें लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं तो उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन और फुल डिटेल में उसके बारे में लिखा हो। दैट मीन्स द कॉग्निटिव एनालिसिस एंड सब्सिक्वेंट सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, इसमें क्या होता है जब हम इसे बनाते हैं तो उसमें हमारे जो कॉग्निटिव दिमाग से सारा खेल होता है और दिमाग से ही सारा रिलेटेड होता है, और इसमें जब हम बनाते तो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स बनाते हैं जिससे कि जब तक हमारी स्टोरी खत्म नहीं होती जब तक हम उसे रिसॉल्व करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल पे। एंड ऐसे ऑन रियोट्रिक, व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी स्टडी इट, जैसे रियोट्रिक है तो वो उसका ऐसे दे दिया गया तो हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह ऐसे है क्या और हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। ये मतलब हमारा एक तरीके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से जब हम स्टोरी बनाते हैं तो इस तरीके से ही बनाते हैं कि जिसमें हमें उसके कैरेक्टर्स उसके बारे में फुल डिटेल पता होती है, उसे एक्सप्लेनेशन करके समझने की कोशिश करते हैं, विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट टाइप, दिस टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द एवल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट सब्जेक्टिव जजमेंट टू अ प्रॉब्लम, ये टेक्स्ट होता है वो बेस्ड होता है हमारे मूल्यांकन के ऊपर, जिसमें क्या होता है सब पढ़ने के बाद हमसे पता किया जाता है कि हमें वो चीज कितनी समझ आई, और इसका क्या होता है सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, जैसे सबके सामने इसका क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, एक दूसरे से डिस्कस किया जाता है। इट रेफर्स टू द रीजन एडवांस फॉर एंड अगेंस्ट अ मैटर, ये इसका जो रीजन कारण ये होता है कि वो एडवांस, एक तो ये एडवांस टेक्निक होती है प्लस में हम इसमें देखते हैं जो कुछ पॉइंट होते हैं इसके अगेंस्ट तो नहीं या फिर इसके टकराव में तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है तो हम इसमें लाइन चेंजेस करने की कोशिश करते हैं और इसमें सिर्फ वही लाइन लेते हैं जो कि स्टोरी के लिए सुटेबल हो। द बेसिक नीड इज फॉर टीचर्स टू द टीच स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन इन देयर रीडिंग, इसी तरीके से जो टीचर्स होती है उसे जरूरत होती है कि बच्चों को इस तरीके से आइडेंटिफाई करे, इस तरीके से चीजें को पढ़ाए या समझाए जिससे वो टेक्स्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से जान सके और जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है रीडिंग करते वक्त उसे भी वो डिसाइड करके समझ सके। रीडिंग एक्सपोजिशनरी टेक्स्ट इज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ इन रीडिंग एबिलिटी एंड मोस्ट अर्जेंट टू रैंक नॉर्मल अचीवर्स, जो रीडिंग एक्सपोजिशनरी टेक्स्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि इसकी जो एबिलिटी होती है रीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम किस तरीके से रीडिंग करते हैं, किस तरीके से चीजों को समझ पाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अर्जेंट होता है हमारे लिए क्योंकि इससे जो हमारी रैंक होती है वो हम हमारी गेन करती है कि हम अचीव कर सके अपने गोल को। द एबिलिटी टू रीड, और अपनी काबिलियत को बढ़ा सके कि हम अच्छे से रीड कर सके। एनालाइज एक्सपोजिशनरी टेक्स्ट, आइडेंटिफाई मेन एंड मेजर आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, उसे एनालाइज कर सके कि क्या हमारा एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, इसमें जैसे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेन और मेजर आइडियाज दे सकते हैं, और जो भी हमारा सपोर्टिंग होता है उसमें हमें डिटेल से समझ के उसे सपोर्ट कर सकते हैं। कुड बी गुड क्राइटेरिया टू रैंक स्टूडेंट्स एकेडमिक रीडिंग अचीवमेंट, इसमें क्या होता है हम बच्चों को इस तरीके से काबिल बनाते हैं जिससे कि वो अपनी रीडिंग भी अच्छे कर सके और वो अपने गोल तक भी पहुंच सके, प्लस में उनके जो स्कूल्स में या फिर ट्यूशंस वगैरह में जो उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है, जो भी एकेडमिक स्किल करवाई जाती है, एकेडमिक रीडिंग करवाई जाती है, तो उसमें वो अचीव कर सके, आगे ही बढ़े ना कि पीछे। This will raise text structure awareness and is assumed to lead to a permanent improvement in reading skill. इसलिए जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ये हमें जागरूक भी करता है और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वजह से इसमें तरह तरह की इमेजेस वगैरह होती है जिससे बच्चे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट लें, बोरिंग ना समझे और अपना जो टेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसे अच्छा बना सके, और जो भी उनकी रीडिंग करते वक्त जो भी प्रॉब्लम हो सके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके और इतनी इम्प्रूवमेंट ला सके कि उनका परमानेंट इम्प्रूव हो सके। ये थे हमारे टेक्स्ट स्ट्रक्चर के टाइप्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ भी आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।